फिर से वेलकम बैक मेरे चैनल में और एक वीडियो के साथ। एक्चुअली मैं आज वीडियो बनाने की, आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी मूड पे नहीं थी। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही मेरे फादर की डेथ हो गई है। बी स्ट्रॉन्ग, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा स्पेशली। तो वहीं जाने के बाद सब मैं थोड़ा-सा अपसेट थी, तो मेरे कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं बहुत सारी स्टोरीज़ चेक करती थी। स्टोरीज़ में थोड़ा-सा वो मतलब पैरानॉर्मल चीज़ों में थोड़ा-सा अट्रैक्ट ज़्यादा है मेरा। मैं जानना चाहती हूँ, मतलब मुझे जानने की बहुत इच्छा होती है कि ये जो चीज़ें होती है पैरानॉर्मल चीज़ें, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली? मैं सडनली कुछ दिन पहले मैं ये सब चेकआउट कर रही थी, तो मुझे एक स्टोरी पता चला। मैंने ये स्टोरी बहुत पहले भी सुनी थी, बट मैं इसको एज़ अ स्टोरी की वाइज़ लिया था। तो मैंने उसके बाद उस स्टोरी पे सर्च की, तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। एक्चुअली एक ये घटना थी हैदराबाद की, लाइक हैदराबाद की किसी एक जगह की। मुझे जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, मतलब एग्ज़ैक्टली ये कौन-सी जगह पे है मुझे नहीं पता। बट ये हैदराबाद की एक स्टोरी है, जहाँ पर हैदराबाद की किसी एक जगह पे मतलब नए-नए घर मतलब उठाया था, लाइक खाली जगह था। तो बहुत लोग करते हैं ना कि खाली जगह पे घर बनाकर उसको भाड़े पे दे देता है कि पैसा आएगा। तो उस जगह पे घर उठाया और वो भाड़े पे दे रहे थे। जगह बहुत पुरानी थी, ठीक है? घर भी बहुत पुराना था, लाइक खाली जगह जगह पे घर उठाया था, तो घर भी बहुत पुराना था। बहुत सालों पहले ऐसे ही किया था उसने, घर उठा के वो भाड़ा देते। तो नॉर्मली 10-12 साल तक भाड़ा देते गए, लोग आते गए, भाड़ा लेके घूम फिर के चले गए, आते हैं यहाँ पर रेंट लेते हैं, चले गए। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर जो घर है, वो किसी ने खरीद लिया। मतलब जो रेंट पे देते थे ना घर, वो किसी ने खरीद लिया और वो एक फैमिली था। वो फैमिली उस घर को पूरा खरीद लिया। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी उस घर के आस-पास भी अभी बहुत सारा घर उठ गया है। नए-नए लोग आते गए, यहाँ पर घर उठाते गए, घर उठाए, तो मतलब वो लोग फैमिली जैसा हो गए। तो उस फैमिली के साथ आस-पास की नेबर्स की भी अच्छी बॉन्डिंग रह गई। क्या हुआ, एक दिन उस घर में बहुत अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन एक चोर आया कि आज हम लोग इस घर में चोरी करेंगे, ऐसा होता ही है ना। तो उस घर में एक चोर घुसा रात को, गया, तो उसने देखा कि उस घर में 3 लाश पड़ी हैं। उस घर में फैमिली की ऑब्वियसली 3 लाश पड़ी है। ए एक बीवी लाइक एक महिला थी और 2 बच्चे। तो ज़ाहिर-सी बात है उस महिला के 2 बच्चे थे। वो लाश पड़े थे। चोर देखा और वो घबरा गए। घबरा के वो बाहर निकल के पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया कि वहाँ पर ऐसे एक घर है, वहाँ पर लाश पड़ी है, मैंने देखा। पुलिस आया, इन्वेस्टिगेट किया कि ये लाश मतलब मर्डर है, सुसाइड है, क्या है? इन्वेस्टिगेट के दौरान उन लोगों को पता चला कि ये लाश 3 साल पुराना है। और ये सुनकर लाइक मेरा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है जो, और ये आस-पास के सारे लोगों को पूछताछ किया, ये किया, वो किया। वो लोग कह रहे हैं कि कल रात को ही होगा शायद कि ये लोग मरे हैं, क्योंकि कल ही सुबह उन लोगों के साथ हमारी बातें हुई हैं। एंड द पुलिस ऑफिसर्स आल्सो शॉक्ड कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग इन्वेस्टिगेट के दौरान पता चला कि ये लाशें जो है वहाँ पर, वो 3 साल पुराना है। और उसके नेबर्स कह रहे हैं कि कल रात को मौत हुआ होगा, क्योंकि वो लोग सुबह ही उन वो जो मरे हैं वो फैमिली के साथ उन लोगों का सुबह ही बात हुई। सुबह ही वो उन लोगों को देखा था। तो फिर ये क्या था? ये 3 साल से, अगर ये पुराना लाश है, तो 3 साल से उस घर में क्या चल रहा था? किसी को नहीं पता। ना किसी के घर अगर वो गया भी होगा तो सब नॉर्मली होता होगा, वरना ऐसा समझने की तो कोई बात ही नहीं है। पूरा मतलब ये जो स्टोरी है, मैंने उसके आगे पता नहीं क्या हुआ, लाइक 3 साल, ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ें मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो पैरानॉर्मल चीज़ें एक्चुअली होता क्या है, जो पैरानॉर्मल एक्चुअली द थिंग इज़, अगर तुम्हारे साथ उसका कोई कनेक्शन है और तुम उसके साथ कुछ गलत चीज़ें की हो, तो वो मरने के बाद वही चीज़ तुमको बार-बार दोहराएगा। और उस कनेक्शन की वजह से जो तुमने अधूरा काम, बोलता है ना लोग, अधूरा काम को पूरा करने के लिए वो आत्मा तुम्हारे पास वापस आएगा। दैट इज़ द पैरानॉर्मल थिंग्स कि
आत्मा को बोलता है ना कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कैसे शांति मिलेगा? उसकी उसकी एक विश थी जो एक मतलब इच्छा थी, वो पूरा ही नहीं हुआ और वो पूरा करने के लिए बार-बार आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। दैट इज़ द पैरानॉर्मल। और ये जो होता है ना कि मतलब मर गई है 3 साल पुराना फिर भी तुम्हारे सामने आते हैं, जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसको पैरानॉर्मल कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। मेरे दिमाग में अभी भी नहीं घुस रहा कि ये कैसे हो सकता है। हो सकता है पैरानॉर्मल की, हो सकता है उसकी एक इच्छा थी कि लोगों के साथ बातें करेंगे, इस घर में रहेंगे फैमिली के साथ। होता है ना, हो सकता है सालों पहले किसी ने तुमको मार दिया उस घर में, उसके बाद भी तुम्हारी जो विश थी उसको पूरा करने के लिए तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, सबको दिखा रहे हो, ऐसा हो ही सकता है। साइंस भले कुछ भी कहता हो कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल ये सब जानने के बाद कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करता है, वरना ये सब कैसे हो सकता है। मैंने भी लाइफ, मेरे खुद की लाइफ में भी मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था। मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे पापा ने देखा था किसी को, मतलब उसके साथ सुबह बातें हुई, घर आके पता चला कि वो तो 2 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है। तो पापा भी शॉक्ड हो गए और मुझे बता रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने आज सुबह उस इंसान के साथ बातें किया और अभी मुझे पता चल रहा है कि वो उसका तो 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी। दैट इज़ द होल स्टोरी। ये था, मतलब मैं जानने के बाद मुझे ये क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ें जानने के बाद आप लोगों को क्या जानने का, मतलब क्या कहने का मन करता है कि पैरानॉर्मल स्टिल एग्ज़िस्ट दिस वर्ल्ड और नॉट? कमेंट करके बताइए प्लीज़, मुझे मुझे जानना है कि एक्चुअली द मतलब क्या है ये? मुझे नहीं पता। और भी मैंने बहुत सारे घटनाएँ सुनी हैं, बहुत सारे कुछ है जिसको सुनने के बाद आप लोगों की गूज़बम्प्स आ जाएँगे। वो मैं शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे अभी भी थोड़ा बहुत जानना है कि पैरानॉर्मल चीज़ें की, पैरानॉर्मल थिंग्स इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है या नहीं। आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय।